केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी बिहार के केंद्रीय विद्यालय के टीचर जो एक लेडी है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बिहार के बारे में गंदा वाला बात बोल के एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। वो बिहार से काफ़ी नाराज़ है, बिहार को काफ़ी गंदी, घिन और ख़राब नज़रों से देखती है। बिहार के लोगों से उन्हें घिन आती है, बिहार के लोगों को गाली दे रही थी। वो एक बिहार के केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं और बिहार को ही गाली दे रही है। बिहार के लोगों से, बिहार के केंद्रीय विद्यालय से सैलरी लेके अपना पैसे कमा के अपना पालन पोषण कर रही है और बिहार के लोगों को ही गाली दे रही है। वो अपना वीडियो में कहती है कि उन्हें बिहार के लोगों से सख्त घिन है, बिहार के लोगों से घिन आती है। बिहार के लोगों की वजह से भारत देश पिछड़ा है। भारत में जो बिहार राज्य है, वो बिहार राज्य की वजह से भारत गरीब देश में लिखा जा रहा है। अगर बिहार को भारत से हटा दिया जाए तो भारत देश विकसित में आ जाएगा। बिहार की वजह से भारत देश का नाम भी खराब है, बिहार के लोग बहुत खराब हैं। बिहार के लोगों का दिमाग नहीं होता है, बिहार के लोगों में अज्ञानता बहुत है, बिहार के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, काफ़ी सारी गंदी से गंदी बात उन्होंने बोली है। ठीक है, तो क्या क्या बोला आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर। तो आपने जो इस छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, इसमें कितना गंदा और घटिया वाला बात उसने बोल दिया है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो वो बोल रहे हैं कि जो बिहार के लोग हैं, वहाँ के लोग जो है घटिया हैं। बिहार एक घटिया राज्य है, वहाँ के लोग बिना दिमाग के लोग हैं, फिर उन्हें वहाँ के लोगों से घिन आती है, काफ़ी ख़राब लोग हैं। लेकिन वो एक टीचर हैं, टीचर होने के बावजूद पता नहीं बिहार के बारे में उसने क्या क्या जाना है, शायद बिना कुछ जाने हैं। अगर आप खुद सोचिए, वो एक केंद्रीय विद्यालय का टीचर है और केंद्रीय विद्यालय के टीचर होते हुए भी उसके पास कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, कोई समझ नहीं है। अगर बोलने से पहले कम से कम सोचना तो चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जिस राज्य में रह के, जहाँ पर रह के, बिहार में रह के, बिहार के लोगों से के बीच रह के, बिहार के केंद्रीय विद्यालय में रह के वहाँ का सैलरी लेके उस पैसे से जी रहे हो और बिहार को ही गाली दे रहे हो कि वो बिहार गरीब है। इतने गंदी सोच रख के वो उसी राज्य में रह रही है। तो आप सोच सकते हैं उस महिला के बारे में कि टीचर के होते हुए उसका कॉमन सेंस इतना भी नहीं। तो काफ़ी सारे लोग भी बिहार को गाली देते हैं, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ या काफ़ी घिन नीच भावना से देखते हैं। अगर किसी ने भी कहीं पे बोल दिया कि बिहार से हूँ तो उसके बारे में काफ़ी उसकी जो है सोच है, बिहार के लोगों को काफ़ी नीच स्तर में माना जाता है कि बिहार के लोग काफ़ी गरीब हैं, इसका सोच नहीं है, बिहार के लोगों में दिमाग नहीं है, बिहार के लोग काफ़ी घटिया होते हैं, यही ज़्यादातर लोग सोचते हैं। ठीक है, तो उन सब जो इस तरह के लोग सोचते हैं, तो जो बिहार के लोग अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप उनके मुँह में एक तमाचा वाला बात बोल सकते हैं। तो क्या क्या बात है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। सबसे पहली बात, अगर आप बिहार के बारे में ना जानते हैं तो आप बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोलें। अगर आप बिहार के बारे में कुछ ना जानते हैं तो आप बिहार के बारे में ना बोलें। उस लेडी टीचर ने जो भी बोला उसको मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप बिहार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उसका इतिहास नहीं जानते हैं, प्राचीन नहीं जानते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो आप किस बात के टीचर हैं? उस वीडियो के टीचर बनोगे तो यही ना होगा। तो आप बिहार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बिहार के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोलें। पहले जानकारी हासिल करें कि बिहार क्या है, बिहार के लोग कैसे हैं, फिर बिहार के बारे में बोलें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिहार क्या है। दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर आप जानते हैं तो बिहार में है। पूरे विश्व के लोग, जो पुराने ज़माने के लोग थे, बिहार में आके पढ़ते थे। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर बिहार में है। उस मंदिर का नाम क्या है आपको बताएं? मुंडेश्वरी मंदिर। आपको अगर विश्वास नहीं है तो गूगल में जाकर सर्च कर लें। दुनिया का सबसे लंबा और बड़ा स्तूप बिहार में है, उसका नाम है केसरिया स्तूप। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा वाईफाई जोन बिहार में है। अगर आपको लगता है कि वाईफाई जोन बिहार में है और वो 20 किलोमीटर का है, आपको 20 किलोमीटर काफ़ी छोटा लगता है, तो आप सुनिए
चाइना में सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था वाईफाई का जोन का जो रिकॉर्ड था वो चाइना के पास था और वो था 3.5 किलोमीटर का। 3.5 किलोमीटर का जो रिकॉर्ड है उसको काफ़ी बड़ा लगता था, लेकिन हमारे पास कितना है अब 20 किलोमीटर, वो भी बिहार के जो राजधानी है वो पटना में है 20 किलोमीटर का। आप सोच सकते हैं जो चाइना है, चाइना से 20 गुना लंबा चौड़ा क्षेत्र में है। ओके, भारत में यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा हाईवा है, जो हाईवे है रोड, वो बिहार में है। भारत का जो 10 सबसे बड़ा ब्रिज है, 10 में से 4 ब्रिज बिहार में आता है। ओके, बिहार का जो बिहार वह राज्य है जहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे या कोई IAS IPS अधिकारी बनता है, सरकारी अधिकारी बनता है, तो यूपी के बाद बिहार से ही सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे IAS IPS बनते हैं। तो कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं आप सोच सकते हैं। और अगर धर्म के बारे में बताएं तो धर्म तो वैसे बहुत लोग कम ही जानते होंगे, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए। धर्म के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो दुनिया का जो 2 बड़ा धर्म है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म, ये दोनों बिहार में है। उनका जो धार्मिक स्थल है, प्रमुख स्थल है, वो बिहार ही है। ओके, और भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान वो बोध गया में मिला था, आप लोग जानते ही होंगे, कुछ जानते ही होंगे, वो भी बिहार में ही है। जिसने शून्य का आविष्कार किया और जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था वो दोनों जो है बिहार से ही है। और प्रथम राष्ट्रपति अगर आप लोग जानते नहीं है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर वो जो शिक्षिका थी जिसने गाली दिया बिहार को, वो एक शिक्षिका है। यार आप कैसे नहीं जानती हो कि मतलब बिहार इतना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में भी नहीं जानती हो, क्या बच्चों को पढ़ाती हो? तो आप सोच सकते हैं इतना सब कुछ है। और फिर अगर आपको हिस्ट्री के बारे, ठीक है, महाराजा के बारे में आपको बताता हूँ, जो राजा महाराजा लोग थे उनके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैंने लिखा है ताकि मैं आपको शुरू से एक एक करके बताऊँ, ठीक है। प्राचीन समय में जो मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, चंद्रगुप्त साम्राज्य, और जिनके दिमाग का मिसाल दिया जाता है चाणक्य, जिसका दिमाग बहुत तेज था, बहुत ज्ञानी था, पाल साम्राज्य, इसका जो गढ़ था वो बिहार में ही था। ओके, और विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय जिसके बारे में मैंने बोला था वो बिहार में है। वो सबसे बड़ा था। विश्व का जितना भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे प्राचीन समय में, वो यहीं पे आके पढ़ते थे। ओके, इतिहास में ये भी ध्यान से देखिएगा, सोच लीजिएगा। और जो सम्राटों का सम्राट, महान अशोक सम्राट, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जितना भी बड़ा साम्राज्य था, जो अभी अखंड भारत की बात होती है ना, वो इसी अशोक सम्राट का ही बात होता है। जो अशोक सम्राट था वो अपने युद्ध में एक भी युद्ध नहीं हरा, जितना भी अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में जितना भी उसने युद्ध लड़ा है उसमें एक भी नहीं हरा है। आप सोच सकते हैं कितना महान शासक रहा होगा। और जो उनके पास जो अखंड भारत है, जो हम लोग अभी बोलते हैं हिंदू के पास अखंड भारत है, वो जो अखंड भारत है वो इसी के बदौलत है, ठीक है। जो जिन्होंने अशोक जो राज किया था इतने बड़े क्षेत्र में, उसी को अखंड भारत बोला जाता है। ओके, फिर अब जो फिलहाल की बात करें, जो मखना हुआ, लीची हुआ, इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है वो बिहार में ही है। और विदेश में, दुनिया में यहाँ से ही जो है ट्रांसपोर्टेशन मतलब भेजा जाता है बाहर, निर्यात किया जाता है। ओके, अब निर्यात सब जो है वो इकोनॉमी का है। और इतना भी अगर मैंने इतना कुछ बताया तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो एक आखिरी बात है, लेकिन ये आखिरी बात है, जो आप पैसे कमाते हैं, जो भी आप खाने के लिए पैसे चाहिए होता है, कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होता है, जो आप पैसे कमाते हैं खाते पीने के लिए, जो पैसे में जो महात्मा गांधी का फोटो है, ओके, वो जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, जो उन्होंने सबसे आज़ादी की लड़ाई जो शुरुआत की थी वो चंपारण जिला में, वो बिहार में ही शुरुआत किया था। बिहार से ही आज़ादी की शुरुआत हुई थी। नहीं तो अभी तुम पैदा भी नहीं होते। जो बिहार को गाली देते हैं ना, तुम लोग पैदा भी नहीं होते अगर बिहार ना होता, अगर महात्मा गांधी बिहार से शुरुआत नहीं करता। इतना कुछ अगर नहीं जानते हो तो अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो फिल्मी दुनिया में मनोज बाजपेयी, जिनका नाम टॉप में आता है, जो एक्टर हैं, टॉप में नहीं आता है लेकिन एक ऐसे एक्टर हैं जो हर किरदार को इस बखूबी से निभाते हैं। गैंग ऑफ वासेपुर आपने देखा होगा और काफ़ी सारी सीरीज आती है उनकी। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसका गैंग ऑफ वासेपुर, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और वो धनबाद में एक जगह है, वहीं का जो है बायोग्राफी बना हुआ है, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो वाला भी। अगर आप क्रिकेट दुनिया में क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, उनको तो आप जानते ही होंगे। अगर भारत में पैदा हुए हैं तो महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप जानते नहीं हैं तो पैदा नहीं हुए होंगे। हर वो बच्चा जो कॉम्पास बॉक्स यूज़ करता है उसमें
महेंद्र सिंह का फोटो होता है, ठीक है। वो भी सबसे पहले बिहार में पैदा हुआ था। हालांकि 2000 में वो हालांकि जो है बिहार झारखंड अलग हुआ था 2000 में, लेकिन उससे पहले सब बिहार ही था, तो वो बिहार में ही पैदा हुए थे। और सबसे आखिरी बात, कवि की मान किया जाए तो एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर। ये काफ़ी फेमस और सबसे बड़े कवि हैं। ये भी जो है बिहार में पैदा हुए थे। इतना कुछ मैंने आपको बताया, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा ना तो 1-2 घंटा का से लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो भी बिहार को गाली देते हैं, इस वीडियो को देख के आपको क्या लगता है बिहार कैसा है? और जो लोग बिहार से देख रहे हैं, बिहार के बारे में जो गलत बोलते हैं, उनको ये जवाब दे सकते हैं कि बिहार क्या है और बिहार क्या चीज़ है, बिहार क्या था क्या है। मेरे हिसाब से बिहार सिर्फ एक ही है। बिहार एक राज्य को मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, भगवान बनाने वाला राज्य है। बिहार भगवान बनाने वाला राज्य है। बिहार जो राज्य है, वहाँ से भगवान पैदा होते हैं, वहाँ से राजा पैदा होते हैं, वहाँ से नेता, बड़े बड़े नेता पैदा होते हैं। लालू यादव को आप जानते होंगे कितने बड़े नेता रहे हैं। हालांकि अभी उनका उम्र हो गया है, लेकिन कितने बड़े उनका दबदबा रहा है। वो भी बिहार से हैं। कितने बड़े बड़े नेता रहे हैं, एक्टर, फिल्मी एक्टर। अगर मैं बताऊं बिहार में क्या है, प्राचीन समय में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बिहार से, भगवान भी बिहार से पैदा हुए हैं। जो भी आविष्कार हुआ ज़्यादातर बिहार से शुरुआत हुआ। आज़ादी की लड़ाई भी बिहार से शुरुआत हुआ है। फिल्मी एक्टर भी एकदम जो फेमस हैं वो भी बिहार से ही हैं। क्रिकेटर की दुनिया का जो किंग है वो भी बिहार से, ये धोनी वहीं पे पैदा हुए थे। हालांकि अभी झारखंड में अलग होने की वजह से झारखंड में आ गया है। और कवि भी हैं रामधारी सिंह दिनकर, वो भी बिहार से ही हैं। इतना सारा है, मतलब कैसे बिहार को गाली दे सकते हो भाई, इतना कुछ होने के बावजूद। तो मैं आखिरी में एक ही बात बोलूँगा, अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए आखिरी बात। अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी को गाली ना दें, किसी के बारे में उल्टा पुल्टा ना बोलें, ठीक है, सोच समझ के बोलें, यही आपके लिए सही है। नहीं तो आप भी इसी तरह वायरल हो जाएंगे, आपके ऊपर क्या होगा, मुकदमा होगा। हालांकि उस टीचर को अभी सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। आप बिहार से हैं तो आपका क्या राय है इस वीडियो पे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।